सो गाइस एक और ट्रेड एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है और रियलिटी क्या होता है। आज मैंने 3 स्कैल्प ट्रेड किए हैं और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरे स्कैल्प ट्रेड कैसे गए, मेरी स्ट्रैटेजी कैसे काम किया और इसमें क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है या कुछ ड्रॉबैक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चल जाते हैं टेलीग्राम पे कि आज देखो कि मैंने आप लोगों को सुबह से क्या क्या बताया था। तो मैंने सबसे पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स आप लोगों के शेयर किए थे और उसके बाद मेरे को लग रहा था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है कि नीचे आएगा जाएगा ऊपर, और हुआ वैसे ही, ये नीचे शो कर रहा था। मैंने यहीं एंट्री प्लान किया था और मैंने यहीं आपको ये चार्ट पहले ही शेयर कर दिया था। तो उसके बाद आपको क्या दिखता है कि लाइक मेरा एसएल तो हिट नहीं हुआ पर मेरा टारगेट जरूर हिट हो गया क्योंकि थोड़ा नीचे आया पर एक टारगेट मिल गया था मुझे। और ये मेरा दूसरा ट्रेड था और ये मेरा तीसरा ट्रेड था। तो लाइक मैंने कैसे लिया, क्या लिया, और सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ आ जाओ, निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि हमें सिर्फ कॉल में काम करना था, पुट में हमें देखना भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से मैंने ट्रेड लिया। तो मैं आपको वो काम सब कुछ प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता हूँ क्योंकि ट्रेड आपको पता है प्रीमियम के चार्ट पे किया जाता है। तो मैंने पहला ट्रेड यहाँ लिया था और मैंने इस वाली कैंडल में निकला था क्योंकि ये जो आपको लाइन दिख रही है ये मेरी ट्रेलिंग एसएल थी और ये हिट हो गई थी और मैं निकल गया था। ठीक है, और ये प्योर प्राइस एक्शन पे था, जो मैंने स्ट्रेंथन और बेसिक्स वाले में कॉन्सेप्ट बताया था वही मैंने अप्लाई किया था कि मैंने जो बताया था कि एक अगर बड़े कैंडल के साथ मोमेंटम आ रहा है और फिर इस तरीके से छोटा कैंडल अपोजिट साइड में जा रहा है तो एक ट्रेंड लाइन मारो और जब वो ब्रेक होता है तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। अब मैं आपको दूसरा ट्रेड अपना एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक ये मैंने क्यों लिया। तो देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बस आपको आँखों को खोल के बैठना पड़ता है। तो आपको दिखता है कि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ, बहुत तेज़ी से मोमेंटम हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि कैंडल इस तरीके से छोटे नीचे आ रही थी। तो हुआ क्या कि मैंने एग्जैक्ट यहाँ से, अब यहीं से मैंने क्यों लगाया क्योंकि यहाँ एक दिख रहा था डाउन आया था, फिर यहीं से मोमेंटम किया था। तो इसके लो से इसके हाई तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया और मेरी एंट्री कहीं यहाँ हुआ। अब एंट्री इस वाली कैंडल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इतना बड़ा वीक बना दिया और जो नेक्स्ट कैंडल था वो ऊपर था। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मैं जब थोड़ा ऊपर अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मेरा एसएल बड़ा होता है और प्लस मार्केट मोस्टली मतलब एक और मौका दे ही देता है, लाइक वो नीचे आकर टच करके ऊपर जाता है तो एक और मौका मुझे मिल जाता है। तो वो मौका मुझे यहाँ मिला और ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, ये आपको तभी पता चलती हैं जब आप लाइक मार्केट में एक्चुअली ट्रेड करते हो, आपको एक्सपीरियंस होता है। तो लाइक दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ बना और ये ट्रेड लाइक बहुत ही सक्सेसफुल बोल सकते हो क्योंकि ये मतलब इसमें ये वाला चीज़ नहीं था कि लाइक नीचे आके ऊपर ये जा नहीं रहा था, ये यहीं से घूम गया। तो लाइक ऐसे ट्रेड में मतलब अच्छा होता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। तो इसमें भी मेरा टारगेट यहाँ तक का था कि 20 पॉइंट लेके जाएंगे, पर इसमें क्या हुआ कि मेरा ये जो आपको कैंडल दिख रही है इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। लाइक इस लो के नीचे मैं अपना मतलब ये जो ट्रेलिंग एसएल है ये मैंने रखा था कि यहाँ से लाइक अगर इतना नीचे आता है तो मैं निकल जाऊँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं इतनी कैंडल का वेट कर रहा था। अगर मान लो मेरा ट्रेलिंग एसएल अगर यहाँ हिट होता है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितना कैंडल का प्रॉफिट है वो सब जाएगा। तो मैं यहाँ रखा था पर यह भी हिट होकर मार्केट ऊपर निकल गया, कोई बात नहीं। फिर भी मेरे को इसमें 13 पॉइंट मिले थे। ठीक है, 13 या 12 कुछ ऐसे पॉइंट मिले थे। और उसके बाद ये जो था, ये देखो आज 3 सेटअप पे काम हुए थे। ये पहला प्राइस एक्शन था, ये फिबोनाची वाला ट्रेड है और ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो मैंने आपको नई बताई है ये उस पे है कि आपको दिखता है एक कैंडल बाहर और ट्रेंड अप है, कैंडल बाहर है, नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री, 3.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आपको दिखता है कि एक यहाँ तक का मुझे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट मिलने वाले थे। पर मैंने कहा कि यार जब इतना आ ही गया है तो ये फिर उतना ऊपर निकल जाएगा। तो मेरा क्या था कि यहाँ एसएल था तो लाइक मेरा ये एसएल हिट हो गया इस वाली कैंडल में, ये जो आपको प्रीवियस कैंडल देखी इसमें कहीं मेरा एसएल हिट हुआ था और मैं निकल गया था। तो लाइक शायद मेरा इस वाली कैंडल में एसएल हिट हुआ था, बेच बाज के निकल गया था। तो लाइक बोल सकते हो कि इसमें भी 12 साढ़े 12 पॉइंट इसमें भी मिल गए। और अगर आप टेलीग्राम पे आकर देखते हो तो मैंने लास्ट ट्रेड यही आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये कुछ इस तरीके से आज मैंने ट्रेड प्लान किए थे। तो इस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लाइक एक पर्टिकुलर एक सेटअप से काम नहीं होता। आप जब बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करते हो तब आपका कुछ एज, जो कहते हैं कि मार्केट में अपना एज होना चाहिए, तब आपका एज बनता है। अब जैसे मुझे प्राइस एक्शन आता है तो मैंने सुबह में ये ट्रेड कैप्चर किया, मुझे फिबोनाची पे ट्रेड करना आता है तो मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया। फिर जो मेरा सेटअप है, जो मेरा मतलब 100% प्योरली मैंने बनाया है, ये मेरी आप बोल सकते हो कि मैंने इसे क्रिएट किया।
तो इसमें मैंने ट्रेड लिया, ये भी सक्सेसफुल गया। तो मैं 3 अलग अलग चीज़ों पे काम किया। उससे पहले अपनी एनालिसिस प्राइस एक्शन की वो अलग, फिर से जो मेरी स्ट्रेंथ एनालिसिस आप लोगों को पता है वो अलग। तो जब आप 5-6 चीज़ों को मिलाते हो तब एक फाइनली आपका एक मतलब आप खुद एक इंडिकेटर की तरह बन जाते हो। जब आप 5-6 चीज़ों को मिलवा देते हो तो आप खुद एक इंडिकेटर बन जाते हो, और आपसे प्रॉफिटेबल इंडिकेटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक लैगिंग इंडिकेटर नहीं होते हो, आप लीडिंग इंडिकेटर बनते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज और डाटा हो जाता है अगर आप मार्केट में ज़्यादा टाइम देते हो। तो ज्ञान की बातें बहुत होगी, तो इस वीडियो को एंड करते हैं यार। और यही 3 ट्रेड थे। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मुझसे वैल्यू लेना है, या मार्केट में मैं कैसे काम करता हूँ, या उस समय पे मैं मतलब मेरा माहौल कैसा होता है, मैं क्या क्या चीज़ें शेयर करता हूँ, तब उसके लिए चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो यार, फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।